जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में जो है बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2026 के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि साथियों आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2026 के एग्जाम के लिए जो है काफी इम्पोर्टेंट है। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले जो है क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतवर्ष शब्द जो है ये कौन सी संज्ञा है। और इस क्लास में जो है सभी क्वेश्चन हिंदी के क्वेश्चन रहने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। और बताइएगा कि भारतवर्ष शब्द कौन सी संज्ञा होगा। तो याद रख लीजिएगा, भारतवर्ष शब्द जो है ये आपके हो जाएंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन दिया गया है और क्वेश्चन है कि दिनकर रचित ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है। चलिए बताइएगा कि दिनकर जी के द्वारा रचित ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से हिंदी साहित्य की कौन सी विधा होगा। तो ये हिंदी साहित्य की निबंध विधा है। ऑप्शन सी सही जवाब है, निबंध हो जाएंगे। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन दिया गया है और क्वेश्चन है कि जगन्नाथ शब्द का संधि विच्छेद है। चलिए बताइएगा कि जगन्नाथ शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो याद रख लीजिएगा, जगन्नाथ शब्द का जो संधि विच्छेद होता है ये जगत जोर नाथ होता है। ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, यहाँ पे जगत जोर नाथ होगा। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन दिया गया है और क्वेश्चन क्या दिया गया कि राजपुत्र शब्द जी यहाँ पे कौन सी समास है। चलिए बताइएगा कि राजपुत्र शब्द में कौन सी यहाँ पे समास है। तो राजपुत्र शब्द में जो है तत्पुरुष समास है। ऑप्शन ए सही जवाब है, तत्पुरुष समास होगा। आगे देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि गाल बजाना मुहावरे का अर्थ है। चलिए बताइएगा कि गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो गाल बजाना मुहावरे का जो अर्थ होगा ये डींग हाँकना हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, डींग हाँकना हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है और क्वेश्चन क्या है कि अयोध्यासीन उपाध्याय हरिओध की रचना है। चलिए बताइएगा कि अयोध्यासीन उपाध्याय हरिओध की रचना कौन सी है। तो इसकी रचना जो है यहाँ पे कर्मवीर होगा। ऑप्शन ए को यहाँ पे सही जवाब करेंगे, कर्मवीर हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है और क्वेश्चन है कि त्रिकोण शब्द जो ये कौन से समास है। चलिए बताइएगा कि त्रिकोण शब्द में कौन से समास हो जाएंगे। तो त्रिकोण शब्द में जो है द्विगु समास हो जाएगा। ऑप्शन सी सही जवाब है, द्विगु समास हो जाएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ होगा। चलिए बताइएगा कि खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। तो खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ होता है बहुत परिश्रम करना। ऑप्शन यहाँ पे सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, बहुत परिश्रम करना। आगे देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि निम्न में से सुभद्रा कुमारी चौहान की यहाँ पे रचना है। चलिए बताइएगा, ये सभी क्वेश्चन जो है टॉप लेवल के क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो है हमेशा पूछे जाते हैं। तो आप अच्छे से इन सभी क्वेश्चनों को याद करके जाइएगा और बताएंगे कि निम्न में से सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी रचना है। तो याद रख लेंगे, इनकी रचना झांसी की रानी है। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन दिया गया है कि अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं। चलिए बताइएगा कि अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हो जाएंगे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप लोग सही जवाब जो है कमेंट करके बताइए। यहाँ पे 10th नंबर क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग जो है कमेंट कीजिएगा।
चलिए बताइएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, हिंदी साहित्य में कलम के जादूगर कौन है? चलिए बताइएगा कि हिंदी साहित्य में कलम के जादूगर कौन हो जाएगा? तो याद रख लीजिएगा, हिंदी साहित्य में कलम के जादूगर जो है राम वृक्ष बेनीपुरी होगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है और क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? चलिए बताइएगा कि निम्न में से भाववाचक संज्ञा जो है यहाँ पे कौन सी है? तो याद रख लीजिएगा, यहाँ पे भाववाचक संज्ञा जो हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएंगे मित्रता। मित्रता जो है ये आपका भाववाचक संज्ञा होगा, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है और क्वेश्चन क्या दिया गया है आप सभी लोगों का कि निम्न में से कौन प्रेमचंद्र की रचना है? चलिए बताइएगा आप कि निम्न में से कौन है जो कि प्रेमचंद्र की रचना है? तो प्रेमचंद्र की रचना जो है ईदगाह हो जाएगा। ऑप्शन सी सही जवाब है, ईदगाह होगा। आगे देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि हवा का पर्यायवाची निम्नलिखित में से क्या है? चलिए बताइएगा कि हवा का जो पर्यायवाची है निम्नलिखित में से क्या होगा? तो हवा का पर्यायवाची निम्नलिखित में से पवन हो जाएगा। ऑप्शन डी कीजिएगा, सही जवाब पवन होगा। आगे देखेंगे, क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से आचार्य शिव पूजन सहाय की रचना कौन सी है? चलिए बताइएगा कि निम्न में से आचार्य शिव पूजन सहाय की रचना कौन सी है? तो याद रखेंगे, दीनबंधु निराला है। ऑप्शन ए सही जवाब है, दीनबंधु निराला होगा। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन यहाँ पे है कि पीपल शीर्षक कविता के कवि कौन हैं? चलिए बताइएगा आप कि पीपल शीर्षक कविता के कवि कौन हैं? तो पीपल शीर्षक कविता के जो कवि है ये गोपाल सिंह नेपाली है। ऑप्शन यहाँ पे डी इस क्वेश्चन का सही जवाब दिए गए हैं। आगे देखेंगे, क्वेश्चन दिया गया है कि माता पिता शब्द कौन सी समास है? चलिए बताइएगा, और आप अभी तक इस क्लास को जो है लाइक नहीं किए होंगे तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं इस चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को आप ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बताएंगे कि माता पिता शब्द कौन सी समास है? तो ये हो जाएंगे आपके द्वंद्व समास। ऑप्शन ए सही जवाब है, द्वंद्व समास होगा। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन दिया गया है, हिंदी साहित्य में कथा सम्राट किसे कहा गया है? बताइएगा, हिंदी साहित्य में कथा सम्राट किसे कहा गया है? तो हिंदी साहित्य में जो है कथा सम्राट कहा गया है प्रेमचंद्र को। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, प्रेमचंद्र को कहा गया है। आगे देखेंगे, क्वेश्चन दिया गया है कि सभा शब्द कौन सी संज्ञा है? चलिए बताइएगा कि सभा शब्द जो है ये कौन सी संज्ञा हो जाएगा? तो सभा शब्द जो है ये आपके समूहवाचक संज्ञा होगा। ऑप्शन डी को यहाँ पे आप सही जवाब करेंगे, समूहवाचक संज्ञा होगा। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन दिया गया है, राम वृक्ष बेनीपुरी रचित बाल गोविंद भगत हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? तो राम वृक्ष बेनीपुरी रचित बाल गोविंद भगत हिंदी साहित्य की कौन सी यहाँ पे विधा है? तो याद रख लीजिएगा, ये हो जाएंगे रेखा चित्र। ऑप्शन ए सही जवाब है, रेखा चित्र होगा। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, क्वेश्चन है कि प्रतिदिन शब्द कौन सी समास है? चलिए बताइएगा कि प्रतिदिन शब्द जो है ये कौन सी समास है? तो प्रतिदिन शब्द जो है ये अवयवी भाव समास होगा। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि सुदामा चरित शीर्षक कविता के कवि हैं। चलिए बताइएगा आप कि सुदामा चरित कविता के कवि कौन होगा? तो याद रख लीजिएगा, नवरत्न दास हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है, नवरत्न दास होगा। आगे देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे है कि घी शब्द कौन सी संज्ञा है? चलिए बताइएगा कि घी शब्द जो है ये कौन सी संज्ञा होगा? तो याद रख लीजिएगा, घी शब्द जो है ये आपके हो जाएंगे कैसी संज्ञा? तो घी शब्द जो हो जाएगा ये द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि कोसों दूर भागना मुहावरे का अर्थ है। चलिए बताइएगा कि कोसों दूर भागना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो कोसों दूर भागना मुहावरे का जो अर्थ होगा इसका अर्थ होगा बहुत अलग रहना। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया गया है,
और क्वेश्चन क्या है कि चिकित्सा का चक्कर शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है। तो चिकित्सा के चक्कर शीर्षक पाठ के रचयिता कौन हो जाएगा। तो इसके रचयिता जो है बेढब बनारसी होगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, याद रखेंगे। आगे देखिए क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है और क्वेश्चन है कि चतुर्भुज शब्द कौन से समास है। चलिए बताइएगा कि चतुर्भुज शब्द जो है ये कौन से समास हो जाएगा। तो ये बहुब्रीहि समास है। ऑप्शन ए सही जवाब है। आगे देखिए क्वेश्चन यहाँ पे है कि हामिदी किस कहानी का पात्र है। चलिए बताइएगा हामिदी जो है ये किस कहानी का पात्र है। तो हामिद जो हो जाएगा ये हो जाएंगे ईदगाह के। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, ईदगाह के पात्र है। आगे देखिए क्वेश्चन यहाँ पे है कि नायक शब्द का संधि विच्छेद है। चलिए बताइएगा आप कि नायक शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो याद रख लीजिएगा नायक शब्द का संधि विच्छेद जो है नए जोड़ अक हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। आगे देखिए क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि फणीश्वर नाथ रेणु रचित ठेस हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है। तो फणीश्वर नाथ रेणु रचित ठेस हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है। तो याद रख लीजिएगा ये कहानी हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, कहानी होगा। आगे देखिए क्वेश्चन यहाँ पे है कि रसखान किस प्रकार के कवि थे। चलिए बताइएगा कि रसखान किस प्रकार के कवि थे। तो रसखान जो है ये भक्ति कवि हो जाएंगे। ऑप्शन ए सही जवाब है, भक्ति कवि हो जाएंगे। आगे देखिए क्वेश्चन यहाँ पे है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो कि स्त्रीलिंग नहीं है। चलिए बताइएगा कि यहाँ पे कौन सा शब्द दिए गए हैं जो कि स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। तो याद रख लीजिएगा यहाँ पे 32 का सही जवाब जो है ऑप्शन सी होगा, सरोवर। सरोवर जो ये स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, याद रखेंगे। चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन दिया गया है और क्वेश्चन क्या है कि मैं नीर भरी दुख की बदली कविता की कवित्री कौन है। चलिए बताइएगा कि मैं नीर भरी दुख की बदली कविता की कवित्री कौन होगा। तो इसके कवित्री जो है महादेवी वर्मा होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, महादेवी वर्मा है। आगे देखिए क्वेश्चन यहाँ पे है वर्षों के आधार पर संधि के कितने भेद हैं। चलिए बताइएगा तो वर्षों के आधार पर संधि के कितने भेद हो जाएगा। तो वर्षों के आधार पर संधि के कुल 3 भेद हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, 3 भेद होगा। आगे देखिए क्वेश्चन यहाँ पे है कि अचरा पसारना मुहावरे का यहाँ पे अर्थ होगा। तो अचरा पसारना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का इनमें से कोई भी नहीं होगा। ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है। यहाँ पे कोई भी कथन जो है सही नहीं है, ये सभी कथन गलत है, यानी यहाँ पे कोई भी सही जवाब नहीं है। ऑप्शन डी सही जवाब है। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि साथियों काफी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे ये सभी क्वेश्चन। यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को आप ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।